तो हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो भौतिक विज्ञान क्लास 12th कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, और 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसका प्रश्न पत्र सांकेतांक है 346 BY। मैंने भौतिक विज्ञान के साथ साथ रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और हिंदी अंग्रेजी सभी प्रश्न पत्रों को जो है अपने इस चैनल पर डाला हुआ है। तो आप लोग जा कर के स्टडी CBL क्लासेस सर्च कर के देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आइए भाई चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों को पूछा जाता है, और जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा। और दूसरी चीज़, यदि आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे गए हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा, जिसमें 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र पढ़ने का रहेगा। और निर्देश आते देखते हैं। निर्देश में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 5 खंड में आ बा स द और या में बटा हुआ है। आ बहुविकल्पी प्रश्न होगा, बा अति लघु उत्तरी और सा जो है लघु उत्तरी होगा, द जो है लघु उत्तरी सेकेंड होगा और या जो है दीर्घ उत्तरी आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न होगा। ठीक है, इस प्रकार से कुल आपके 9 प्रश्न आपके होंगे। यहाँ पे कुल आपके 9 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। इसमें अथवा का ऑप्शन भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 खंड आ बहुविकल्पी की तरफ आते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और देखते हैं आपको कितने प्रश्न आते हैं। जितने प्रश्न आप कर लेंगे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन जरूर दीजिएगा। ठीक है, जितने प्रश्नों को आप हल कर पाते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 है। 1 का पहला प्रश्न हमसे ये कहता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक, इनमें से जो राइट होगा आप लगा दीजिएगा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ठीक है, आपने वर्ष भर पढ़ा है, बहुत अच्छी तैयारी की उम्मीद करते हैं। हम आपको केवल क्वेश्चन टाइप दिखाने आए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ख है एन टाइप्स ऑफ अर्धचालक होता है। एन टाइप्स ऑफ अर्धचालक देखिए इसमें से कौन सा है। ऋणात्मक आवेशित होता है, धनात्मक आवेशित, विद्युत उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन आप सिलेक्ट करिएगा। गा है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ और ना अनुदैर्ध्य ना अनुप्रस्थ। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लगा दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। बैगनी, पीला, हरा, लाल। कौन सा ऑप्शन राइट है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अंगा हाइड्रोजन परमाणु के 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर कितना होता है। 2h/पाई, h/2 पाई, h/पाई और पाई h/2। इनमें से जो ऑप्शन सही होगा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। च बहुविकल्पी प्रश्न चा देखिए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र विद्युत यहाँ केवल विद्युत, केवल चुंबकीय, दोनों विद्युत एवं चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप बता दीजिएगा। यहाँ पे बहुविकल्पी आपके क, ख, ग, घ, अंग और च। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग, च। 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी के आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अति लघु उत्तरी पे आ जाते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं, अभी लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए n/2 v माइनस n/n1 n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, जहाँ संकेतांकों के सामान्य अर्थ है सीमाओं का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड को क्यों अभिनत होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्यों
अग्र अभिनत होता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण मान बराबर a हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। घ क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की सदिश क्रमशः वेक्टर ई एवं वेक्टर बी तरह संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, बताइए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है? किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ये आपका लघु उत्तरी खत्म। अब आपका लघु उत्तरी प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए और इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती हैं। ठीक है, ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक जरूर इसको शेयर कर दीजिए। अगला, शंट। शंट से आप क्या समझते हैं? एक अनुप्रयोग विद्युत परिपथ में दर्शाइए। अगला, +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस में रखे हैं। लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। यहाँ फोकस दूरी बतानी है और क्षमता ज्ञात करनी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक धातु का कार्य फलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे 5000 एंगस्ट्रॉम अनुदैर्ध्य एक वर्णी प्रकाश प्रकाशित किया जाता है। देहली तरंगदैर्ध्य तथा निरोधी विभव की गणना कीजिए। ठीक है, ये घ क्वेश्चन था। यहाँ से आपका जो है सेक्शन सी शुरू हो जाता, सेक्शन डी शुरू हो जाता, द लघुत्तरी सेकंड। का पहला क्वेश्चन क्या है? का अग्र अभिनत पश्च अभिनत वाले P-N संधि वाले संधि लक्षणों की तुलना कीजिए और सेल के अभिनत प्रकृति दर्शाइए। अगला है, दिखाइए कि हेनरी अपान फैराडे 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग, इसमें दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध धारा की गणना कीजिए। आपका जो प्रतिरोध यहाँ पे दिया गया है, इसमें धारा की गणना करनी है। आप इसे जो है देख लीजिएगा। ठीक है। घ का क्वेश्चन है, अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक में चालकता पर नंबर 1 अपमिश्रण, नंबर 2 ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अंगा है, एक प्रोटॉन P तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर तक त्वरित किए जाते हैं। P और अल्फा से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां, 9I + 4I तथा 4I तीव्रता के दो तरंगों के परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए जब तरंगे नंबर 1 कलाबद्ध तथा नंबर 2 कला साबद्ध हो। ये आपका जो है 5 का था। 5 का खा क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। बामर श्रेणी, एक हाइड्रोजन अल्फा, दूसरा हाइड्रोजन बीटा, तीसरा श्रेणी सीमा तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। ठीक। 5 के गा, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ द्वारा भरे समांतर प्लेट धारित्र के लिए नंबर 1 विभवांतर तथा नंबर 2 धारिता की गणना कीजिए। ठीक। अगला, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध पर विभव, प्रतिरोध में धारा, प्रेरकत्व तथा धारित्र और विभव के बीच कालांतर। ठीक है। अगला देखिए, ये जो आपका परिपथ दिया गया है, इसी में आपको प्रतिरोध पर विभव ज्ञात करना है, परिपथ में धारा ज्ञात करनी है, प्रेरकत्व तथा धारित्व के विभव के बीच कालांतर आपको बताना। ठीक है। अगला क्वेश्चन अंगा का 5 का, कि भंवर धाराएं क्या होती हैं, इनके दो अनुप्रयोग बताइए। भंवर धाराएं, अथवा ये कर सकते हैं, नहीं तो आप ये करिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इस पर आधारित दो युक्तियों के नाम लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इस पर आधारित दो युक्तियों के नाम बताइए। ठीक है। आइए, ये इंग्लिश में भी है, आप चाहे तो क्वेश्चन को इंग्लिश में भी कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, स्पष्ट कीजिए क्यों। स्पष्ट कीजिए कि क्यों हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं।
पहला आपको स्पष्ट करना, दूसरा एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तीसरा नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों घटनाओं में ऊर्जा निकलती है, सिद्ध करना आपको, ठीक है, स्पष्ट करना। अथवा वो नहीं कर सकते, ये तीनों नहीं कर सकते, वैसे ये तीनों आसान लग रहे हैं, ठीक है, ये तीनों आप कर सकते हैं। और फिर अगर ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अथवा वाला इसमें देखते हैं क्या अथवा में क्या दिया है कि नाभिकीय अभिक्रिया के लिए जी का मान होता है, नाभिकीय अभिक्रिया 2H12 यानी हीलियम है और प्लस जी आदि ड्यूटेरियम हीलियम बंधन ऊर्जा के प्रति न्यूक्लियन क्रमशः 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इसकी नंबर 1 प्रकृति, नंबर 2 जी का मान, नंबर 3 द्रव्यमान क्षति ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन आपको दोनों में से आए ये तीनों कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, ठीक है। आइए छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं, सातवें क्वेश्चन है खगोलीय दूरदर्शी की संयुक्त तुलना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कीजिए। खगोलीय दूरदर्शी की तुलना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कीजिए। क्या दूरदर्शी को सूक्ष्मदर्शी तथा विलोम की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है, कारण स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सातवां क्वेश्चन है, आप इसे जो है कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अथवा ये करिए सातवें का या फिर अथवा वाला करिए। 60 डिग्री अपवर्तनांक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 है। न्यूनतम विचलन की दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के निम्नलिखित की गणना कीजिए। किसकी गणना करना भाई? गणना करना है, ए ऑप्शन में है न्यूनतम विचलन कोण, बी ऑप्शन है आपतन कोण, सी ऑप्शन है अपवर्तन कोण और डी ऑप्शन है निर्गमन कोण। तो आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आप जरूर बता के लिखें, ठीक है। और एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा निर्गत किरण के लिए किरण आरेख भी बनाइए। ये करना भी है और इसमें ये भी जो है ऐड करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है, 8 पर आ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, नंबर 1 स्थैतिक वैद्युत गाउस नियम क्या है? स्थैतिक वैद्युत में गाउस नियम क्या है? पहला ऑप्शन। दूसरा स्थैतिक चुंबकत्व में परिपथीय नियम का उल्लेख, स्पष्टीकरण तथा लक्षणों की तुलना कीजिए। या तो 8वां का ये करिए या तो फिर अथवा वाला करिए। अथवा में देखिए क्या है, एक आवेशित गतिशील कण के पथ की प्रकृति को लिखिए जब यह नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, नंबर 2 वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, नंबर 3 चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, नंबर 4 चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 में कह रहा है कि परस्पर लंबवत कार्यरत वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के संयोजन के अनुदिश हो। इन पांचों में से पांचों क्वेश्चन या तो ये करिए 5 ठो या फिर आप जो है ये वाला करिए 8वां क्वेश्चन ये, ठीक है। आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं, या ये करिए या फिर ये करिए, अथवा में दोनों में से एक करना, ठीक। इसका लास्ट क्वेश्चन 9वां, एक वर्गाकार लूप के प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी, प्रतिरोध 0.5 ओम है, पूर्व पश्चिम तल के ऊर्ध्वाधर रखा गया है, 0.1 टेस्ला एक समान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व उत्तर पूर्व की दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया, चुंबकीय क्षेत्र एक समान दर से 0.7 सेकेंड में टकरा कर शून्य तक लाया जाता है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। किसको बताना है आपको? 9वां में भी देखिए अथवा क्वेश्चन है, सब में आपको अथवा मिल रहा है, 8वां 9वां 7वां 8वां 9वां, ठीक। गणना किसी करनी है? प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स की, प्रेरित चुंबक विद्युत वाहक बल की, प्रेरित धारा की और प्रेरित आवेश की, जिसकी आपको गणना करना है। उस चारों ऑप्शन आपके पास दिए गए, या तो ये करिए या तो 9वां का अथवा करिए। अनंत लंबाई के समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि कब और क्यों, स्पष्ट कीजिए कब और क्यों धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल नंबर 1 आकर्षक तथा प्रतिकर्षक हो जाता है। तो यहाँ से आपके 9 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब भौतिक नियतांक भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। भौतिक नियतांक देखिए यहाँ पे आपको आपकी जानकारी के लिए दिया गया, ये देखिए आपके प्लांक नियतांक है, ये सारी चीज़ें आपके हेल्प के लिए दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। चलिए बाकी दूसरी चीज़, यदि आपको इस तरह से और भी वीडियो चाहिए तो
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए हैं, उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। वीडियो में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं। यहाँ देखिए कक्षा 10 के सभी विषयों के प्रश्न पत्र, कक्षा 12 के सभी विषयों के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। आप जो है चैनल पर बने रहिए, और इस चैनल के लिंक को सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप कितने क्वेश्चन हल कर पाए हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।